और श्रद्धा मर्डर केस में नया मोड़ आ गया है। आफताब से पूछताछ में सामने आया है कि उसने श्रद्धा के मर्डर के 20-25 दिन के अंदर डेटिंग ऐप के जरिए दूसरी गर्लफ्रेंड बनाई थी, जिसे लेकर फ्लैट पर आता था। जब दूसरी गर्लफ्रेंड आई तो आफताब ने श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स कबर्ड में रख दिए थे। पुलिस को जानकारी मिली है कि श्रद्धा के मर्डर के बाद आफताब श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से श्रद्धा के कुछ दोस्तों से बातचीत करता था। जून तक उसने श्रद्धा का इंस्टाग्राम यूज किया, यह दिखाने के लिए कि श्रद्धा जिंदा है। पूछताछ में सामने आया कि खून को साफ करने के लिए आफताब ने सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया। इससे उसने फर्श को धोया, जिससे फॉरेंसिक जांच के दौरान डीएनए सैंपल ना मिले। आफताब झगड़े के दौरान श्रद्धा की छाती पर बैठ गया और उसका गला दबा दिया। हत्या करने के बाद उसने श्रद्धा की लाश को बाथरूम में रख दिया। आफताब शुरू से पुलिस से सिर्फ अंग्रेजी में बात कर रहा है, बोल रहा है कि यस आई किल्ड हर। आफताब का कहना है कि उसे हिंदी नहीं आती। उसने बॉडी को काटने के तरीकों के बारे में भी सर्च किया। श्रद्धा के और अपने खून से सने कपड़े कूड़ा उठाने वाली एमसीडी की वैन में डाल दिए। दिल्ली की श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफताब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और इस वक्त आरोपी आफताब को दिल्ली पुलिस की टीम उस मेहरौली के जंगल में लेकर आई है, जिस मेहरौली के जंगल में उसने श्रद्धा के टुकड़ों को फेंका था। इतना ही नहीं, आरोपी को लेकर करीब 2 से 3 घंटे यहां पर सर्च ऑपरेशन चल चुका है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। ये वही घना जंगल है जिसमें आरोपी आफताब श्रद्धा के टुकड़ों को रात को 2-12-1 बजे के बीच फेंका करता था। इतना ही नहीं, इस मामले में पुलिस कड़ी दर कड़ी जोड़ने के लिए आरोपी आफताब को खुद लेकर आई है और उसकी निशानदेही पर आगे इस जंगल में अंदर गई है और लगातार छानबीन की जा रही है कि आखिर उसने वो वेपन्स जो आ रही थी उसे कहां छिपाया हुआ है, जो टुकड़े थे उसे कहां पर फेंका गया है। आरोपी को लेकर अभी तक जांच में यह भी सामने आया 10 से 12 टुकड़े अभी मिले हैं, लेकिन अभी उनकी जाँच भी डीएनए होना बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से अभी पता नहीं है कि वो जो टुकड़े हैं किसके हैं। हालांकि पुलिस आफताब को लेकर इसी घने जंगल के अंदर लेके गई है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं मेहरौली का, यह वही जंगल है जिसमें आफताब ने श्रद्धा के अपनी जो लिव इन पार्टनर थी श्रद्धा के हत्या करके ये 35 टुकड़े इसी जंगल में फेंके थे। बता दें कि आफताब जो है श्रद्धा से प्यार करता था, लिव इन पार्टनर में यह लोग महाराष्ट्र से श्रद्धा यहाँ पर आई। इतना ही नहीं, 15 मई को आफताब ने छतरपुर में एक किराए पर मकान लिया और 16 मई को श्रद्धा को साथ लेकर आया और 18 मई को उसने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने हत्या के बाद रात छुपाने के लिए उसने एक 10 लीटर का फ्रिज भी खरीदा। एक जो वेपन्स था 10,000 का, यानी कि एक जो 300 लीटर का एक फ्रिज भी उसने खरीदा था और इसके साथ ही एक वेपन्स जो मिनी आ रही थी उसने मेहरौली से खरीदी थी और उसने वह भी इस जंगल में फेंक दी है। और एक श्रद्धा का जो मोबाइल था वह भी इसी जंगल में फेंका हुआ है। लगातार पुलिस का अमला यहाँ पर मौजूद है, लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, अभी तक कुछ खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि जो आरोपी आफताब था उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इतना ही नहीं, आरोपी आफताब ने श्रद्धा से डेटिंग ऐप डंबल के जरिए चैट किया था और वहीं से इनकी दोस्ती बढ़ी थी और श्रद्धा उस पर शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन आरोपी आफताब शादी नहीं करना चाहता था। इसको लेकर दोनों में कहना सुनी हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद आफताब ने बेरहमी से श्रद्धा की हत्या कर दी। लेकिन लगातार जिस तरीके से इतनी बेरहमी से राजधानी दिल्ली में जो कत्ल हुआ है उसको सभी ने झकझोर दिया है। हालांकि आरोपी आफताब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बताया जा रहा है कि आफताब के पिता ने मेहरौली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद करीब 6 महीने बाद इस केस का खुलासा हुआ है। और लगातार जो आफताब है उस हत्या के बाद भी आफताब ने डेटिंग ऐप के जरिए एक अन्य लड़की से भी बातचीत की थी, उससे भी दोस्ती की थी। और इतना ही नहीं, आफताब हर रोज़ ये इस घने जंगल में रात के समय आता था और फ्रिज से 1-2 टुकड़े जो लास्ट जो टुकड़े किए गए थे उसको लेकर यहाँ फेंक दिया करता था। और लगातार पुलिस उन तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, जो अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। आज तीसरा दिन है इन्वेस्टिगेशन का, 5 दिन की पुलिस कस्टडी में आफताब को लिया गया है। आज तीसरा दिन है, लेकिन अभी तक कोई अहम सुराग नहीं मिल पाए। लगातार पुलिस की तरफ से तफ्तीश जारी है और इस जंगल में पुलिस पिछले तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है। आफताब को लेकर जंगल में गई है, अभी तक पुलिस बाहर नहीं आया। हालांकि अब आफताब को लेकर जैसे ही बाहर आएगी, जब पता चलेगा कि आखिर अब तक की तफ्तीश में क्या सामने आया। हालांकि जो पूरा मामला है, सभी लोगों को इस पूरे मामले ने झकझोर दिया है। दिल्ली से निखिल कुमार, जनतंत्र टीवी।